नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा एनडीए कोटे से, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार हाजीपुर किसका होगा। चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं, पशुपति पारस भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं, और चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं होते तो उनको एनडीए में शामिल क्यों कराया जाता, उनको साथ क्यों ले आती बीजेपी। तो जाहिर तौर पर चिराग भी जरूरी हैं, लेकिन पशुपति पारस भी जरूरी हैं। अब पशुपति पारस सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर के, और वो दावा कर रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं ये मेरे पिता की सीट है और यहाँ से मेरी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। तो तलवारें तनी हुई हैं बीजेपी के दो सहयोगी दलों के बीच, दो घटक दलों के बीच। एनडीए के चाचा और भतीजा आमने सामने हैं हाजीपुर सीट को लेकर। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि पशुपति पारस ने टेंशन बढ़ा दी है चिराग पासवान की। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को यह बता दिया है कि उनका प्लान बी क्या है। पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाएंगे, जैसा कि वो लगातार इन दिनों कह रहे हैं, जमुई में भी कहा, औरंगाबाद में भी कहा, कई जगहों पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। अगर उनकी मां इसके लिए तैयार हो जाती हैं तो ठीक, नहीं तैयार होती हैं तो पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि हाजीपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कौन पहलवान मैदान में उतरेगा, कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन हाजीपुर सीट तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। ये बात बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं। तो चिराग पासवान को जवाब दिया है पशुपति पारस ने, और हाजीपुर में उन्होंने कहा है, कल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, और उनके बयान में ही ये साफ हो जाता है कि पशुपति पारस का प्लान बी क्या है। पशुपति पारस ने कहा है कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो हम भी चिराग पासवान के जमुई से किसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ा देंगे। हाजीपुर सीट से 2024 के चुनाव में अगर उसकी मां लड़ती है तो राह आसान हो जाएंगी। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में है तो बात माने, नहीं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लड़े। अगर आपके माफ कीजिएगा, पशुपति पारस से पूछा गया कि अगर आपके भतीजे चिराग पासवान अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे, तो इसके जवाब में पशुपति पारस ने कहा कि एक बात जान लीजिए कि कोई टक्कर नहीं होने वाली है। एनडीए के हम अस्थायी सदस्य हैं। कल वो आदमी एनडीए में रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, दर्जनों बार कह चुका हूं। इसके बाद जिसको जहां से लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, कर ले। सब कोई स्वतंत्र है। जब तुम हाजीपुर से अपनी मां को लड़वा सकते हो तो हम भी जमुई से किसी को भी लड़वा सकते हैं, उसकी मां या बहन को लड़वा देंगे। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस का इशारा कहाँ था ये बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का, और जाहिर तौर पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा दी है पशुपति पारस ने, क्योंकि अगर पशुपति पारस की सिटिंग सीट पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान और ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरी मां यहां से चुनाव लड़े, तो पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान की सिटिंग सीट के बारे में बड़ी बात कह दी है और इशारा कर दिया है कि वहां वो खेल करने में सक्षम है, खेल कर देंगे। अगर चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपनी मां को उतारा तो वो जमुई से चिराग पासवान के ही परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार देंगे। तो हाजीपुर की राह अगर पशुपति पारस के लिए मुश्किल हुई तो जमुई की राह चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस मुश्किल कर देंगे। ये बड़ा क्लियर कर दिया है पशुपति पारस ने। बहुत बहुत धन्यवाद।